नेक्स्ट टॉपिक इम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। नॉर्मली हम इसको एमएफ शो कर देते हैं। एमएफ इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से मीनिंग है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी से रिलेटेड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज में चले तो सी एच एंड ओ 3 एलिमेंट्स हैं, एंड इसमें कार्बन जो होता है उसके 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। सो ये 6, 12 और 6 ये जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये एग्जैक्ट नंबर में है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इंपिरिकल फार्मूला क्या है? इंपिरिकल फार्मूले को नॉर्मली हम EF से डिनोट कर सकते हैं, इंपिरिकल फार्मूला। एंड इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इसमें ये होते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब इसका मीनिंग क्या है? बेस्ट हम इसी से चल रहा है, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से। यहाँ जो वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ एटम्स की, इसको हम सिंपल करें। सिंपल करने से मीनिंग सपोज मान लीजिए हमने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया है, सभी में हमने 2 से डिवाइड किया, तो फॉर्मूला हुआ C3H6O3। कंफर्म? ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ। बट जो रेशो है, रेशो होने से मीनिंग 3:6:3, क्या ये रेशो सिंपलेस्ट है? सिंपलेस्ट होने से मतलब क्या हम इसको और सिंपल कर सकते हैं कि यही सिंपलेस्ट है? नहीं, हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। और सिंपल करने से मीनिंग इन सभी में यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा C1H2O1। मतलब अब जो रेशो है देखिए 1:2:1, तो ये जो रेशो है इसे हम बोलेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मतलब ये सिंपलेस्ट तो है, साथ ही साथ होल नंबर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है C1H2O1, इसमें हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें यदि हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 से हमने डिवाइड किया, C1/2, H2/2 एंड O1/2। तो इसमें ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई या पॉइंट में आ गई 0.5, ये वैल्यू 1 एंड ये वैल्यू कितनी होगी 0.5। तो फ्रैक्शन वैल्यू को अपन होल नंबर नहीं कह सकते, हमें सिर्फ क्या बताना है, होल नंबर। तो होल नंबर हमें सिर्फ किसमें मिल रहा है, इस केस में मिल रहा है, और ये भी होल नंबर कैसा है, सिंपलेस्ट है। तो ये जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है CH2O, ये CH2O फॉर्मूला इस ग्लूकोज का क्या बना है, इंपिरिकल फॉर्मूला। अब ऐसा नहीं है कि ये इस इंपिरिकल फॉर्मूले का मीनिंग ये हुआ कि इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ ग्लूकोज का ही बनेगा, किसी और का भी बन सकता है। किसी और का बनने से मीनिंग मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ये पढ़ा हुआ है आपने क्लास 10th में, CH3COH। ये एसिटिक एसिड फॉर्मूला स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल क्यों है? बिकॉज फंक्शन ग्रुप शो हुआ है COH। अब इसका यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करें तो ये हमें मिलेगा C2H4O2। ये बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 3 and 1 4 है। ऑक्सीजन कितने 2, तो ये 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका यदि हम इंपिरिकल फॉर्मूला फॉर्म करें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना होगा, और इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे तो हम 2 से डिवाइड कर दें सभी में, और 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला हमें क्या मिला, CH2O। तो ये जो CH2O इंपिरिकल फॉर्मूला है ये 2 डिफरेंट कंपाउंड को शो करता है। ये ग्लूकोज भी हो सकता है और ये एसिटिक एसिड भी हो सकता है। तो कह नहीं सकते कि इंपिरिकल फॉर्मूला किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का होगा, बट इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, एंड ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होता है। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप बिटवीन इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, MF एंड EF, इसमें रिलेशन, उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन EF एंड MF, इनके बीच में रिलेशनशिप। MF इक्वल्स टू
EF into N होता है, where N equals to molar mass divided by empirical formula mass. ये मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये सब क्या है इसको भी थोड़ा कंफर्म करें एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल ले लिया हमने बेंजीन, फॉर्मूला C6H6 सभी को पता है, ये मोल का फॉर्मूला है। और यदि इसी का हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिया तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो CH, डेफिनेटली CH इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, 6 से हमने डिवाइड कर दिया CH। अभी जो बेंजीन है इसका हम मोलर मास कैलकुलेट करें, मोलर मास ऑफ C6H6, तो ये आएगा हमारा 6 into 12 प्लस 6 into 1, इट मीन्स 78 ग्राम्स। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यदि हम इसका लें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ CH, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 1 into 12 प्लस 1 into 1, इट मीन्स 13 ग्राम्स। अब इस रिलेशनशिप को हमको कंफर्म करना है, कैसे? N की वैल्यू हम पहले निकालते हैं, N कंफर्म है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना है 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 13। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और अब इस रिलेशन में चले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू N। मोल का फॉर्मूला कितना है C6H6, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH एंड N की वैल्यू है 6, तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा C6H6। मतलब मोल का फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू N, ये हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो ये एक बात थी, इससे बात है न्यूमेरिकल्स, तो उसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। थैंक यू।